बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको एक लिफाफा सहाफ़ी का बयान और फिर शहबाज गिल के इंकशाफ ने इस सहाफ़ी की आत्मा ही रोल कर रख दी। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की तरफ से एक बार फिर वापसी की कोशिश पर और मैंने अपने इदारे से छुट्टी ले ली, एक दिन पहले की भी और एक दिन बाद की भी। मैं छाजपता से वंडा मियां साहबान हैज लॉस्ट लाहौर। लानत है ऐसे लोगों पे कि जो कल उस तरफ खड़े होते हैं, कल इस तरफ खड़े होते हैं। फजलुर रहमान के इतराफ कि इमरान खान का ग्राफ ऊपर जा रहा है। इस पर सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। नवाज शरीफ की वापसी पर सबसे पहले इरशाद भट्टी का ये क्लिप देखें। 21 अक्टूबर बेरोज सैटरडे तशरीफ ला रहे हैं और मैंने अपने इदारे से छुट्टी ले ली, एक दिन पहले की भी और एक दिन बाद की भी, क्योंकि मैं उसमें शामिल हूंगा। मैंने तहरीक पाकिस्तान नहीं देखी, इमाम खुमैनी की वापसी लेकिन पाकिस्तान बदलता देखेंगे। हाँ, लेकिन अब मैं नवाज शरीफ साहब की वापसी मिस नहीं करना चाहता। अच्छा, मैं छाजपता से वंडा मेरा महबूब कायद आ रहा है। खबर यह है कि साथ उन्होंने कहा रैलियां होंगी, जलूस होंगे और इस्तकबालिया होगा और इस्तकबाल होगा। इसके साथ ये नहीं है कि वो आएंगे मफरूर हैं, मुजरम हैं, सरेंडर करेंगे, अदालत जाएंगे, जेल जाएंगे, घर जाएंगे, ये नहीं है। मेरे लिए खबर ये है, राना सना साहब कह रहे थे कि रिस्क जीरो हो चुका है। नवाज शरीफ पर तबसरों से पहले स्क्रीन पर देखें, ये आदिल शाहजेब नामी बंदा जो अपने आप को सहाफी कहता है, पिछले 2 दिन से पीटीआई मुराद सईद के रूपोश होने पर और शहबाज गिल पर तनकीद के साथ साथ इमरान खान पर भी अजीब और गरीब इल्जामात लगाता रहा कि मुझे प्रोफेसर ने बताया कि खान ने मेरे खिलाफ साजिश की थी। कहते थे आदिल शाहजेब को गालियां दो। याद रहे, सोशल मीडिया पर 99% लोगों को पता ही नहीं कि आखिर ये बंदा है कौन। मजीद वीडियो देखने से पहले जान लें कि इस सहाफी को दिया गया शहबाज गिल का जवाब सुनने के बाद आपके दिमाग में बहुत से सवालात उठेंगे, जैसे डबल सवारी करने पर किसी की बीवी को क्या तकलीफ थी, या कच्ची सड़क पर जंगल में कैसी डबल सवारी, या फिर पुलिस ने एक पार्लियामेंटेरियन और सहाफी को सिर्फ इतनी सी बात पर क्यों पकड़ लिया था। लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कुछ लोग तरक्की के लिए किस हद तक गिर जाते हैं, अपने आप को कैसे बर्बाद कर लेते हैं। शहबाज गिल ने जवाब देते हुए इसी सहाफी का एक वाक्य लिखा, कहा ये प्रोफेसर कोई वाकई बड़ा बदतमीज है। आपने प्रोफेसर की कहानी सुनाई, मैं आपको एक सहाफी के बारे में असल कहानी सुनाता हूँ जिसका मैं खुद गवाह हूँ। मैं नीचे जो लिख रहा हूँ ईमान को हाजिर नाजिर जानकर लिख रहा हूँ। एक सहाफी मोटरसाइकिल पर डबल सवारी करते हुए पकड़ा गया। हमारे केपीके के एक एमएनए के साथ वो सहाफी डबल सवारी कर रहा था। डबल सवारी में एमएनए पीछे बैठा था और सहाफी आगे। पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। इस वक्त एक ब्रिगेडियर इंटेलिजेंस इदारे का इस्लामाबाद का हेड था। इनका मुझे फोन आया कि ये खबर बाहर निकल गई तो बुरी बात है कि एमएनए डबल सवारी कर रहा था। आप फौरन आईजी के पास जाएं और मसला रफा दफा करें। मैं पंजाब हाउस से आईजी के पास गया। पता चला मरी रोड पर रावल डैम की कच्ची रोड पर डबल सवारी हो रही थी। मैं एमएनए साहब और सहाफी को छुड़ाकर साथ ले आया। अगले दिन ये बात एमएनए की बीवी को पता चली तो वो सहाफी के चैनल के मालिक के घर पहुंच गई। मालिक के घर में खूब शोर मचा। मालिक की बीवी दरमियान में पड़ी और इसके कहने पर मालिक ने सहाफी को नौकरी से फारिग कर दिया। इस सारी कहानी का इल्म बोल्ड टीवी से मुंसलिक रहने वाली एक बहुत बड़ी शख्सियत को पता है। अब सहाफी को लगता है कि इसका जिम्मेदार मैं हूँ। मैं हरगिज नहीं हूँ। एमएनए को लगता है कि मैंने इसकी बीवी को बताया, लेकिन सच ये है कि मैं कसूरवार नहीं हूँ। अब वो सहाफी अक्सर मेरे खिलाफ झूठ फैलाता है। इस पर उस्मान सिद्ध बसरा ने इस आदिल शाहजेब नामी सहाफी से सवाल करते हुए ट्वीट किया। शहबाज गिल ने आदिल शाहजेब की इस ट्वीट पर, जहां आदिल ने किसी प्रोफेसर का जिक्र किया है, जवाबन आदिल शाहजेब को इस्लामाबाद के एक सुनसान इलाके में किसी डबल सवारी का किस्सा सुनाया है। अब आदिल के किस्से में प्रोफेसर को तो सब जान गए हैं, प्रोफेसर शहबाज गिल हैं। मगर आदिल भाई ये शहबाज गिल के किस्से में इस्लामाबाद का वीरान इलाका तो समझा रहा है। ये डबल सवार हजरात कौन थे, डबल सवारी पे क्यों पकड़े गए, जबकि इस वक्त तो डबल सवारी पे पाबंदी भी नहीं थी। फिर डबल सवारी पे पकड़े जाने पर घरों में बीवियों तक क्यों जंग हुई। क्या शहबाज गिल की इस पुरस्रार कहानी पे कोई रोशनी डाल सकते हैं? आपसे बेहतर इशाराती कहानी की गिरें कोई नहीं खोल सकता। सब लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। उम्मीद है आदिल शाहजेब भाई आप प्रोफेसर की बनाई इस सुलझन बयान फरमाएंगे। इस पर शम्स खटक ने लिखा, इसीलिए कहते हैं 100 सुनार की एक लुहार की। कल से आदिल शाहजेब कभी मुराद सईद और कभी शहबाज गिल को लेकर बक बक कर रहा था। फैसलाबादी प्रोफेसर ने एक ही धोबी पटके से इसकी आत्मा रोल कर रख दी। एक और सार्फ ने ट्वीट किया, मैं काफी देर सोचता रहा कि डबल सवारी पर किसी की बीवी को क्या तकलीफ, पुलिस ने एक पार्लियामेंटेरियन और सहाफी को इतनी सी बात पर क्यों पकड़ लिया, वो तो मैंने कमेंट सेक्शन गौर से पढ़ा तो समझ आई। मुझे वाकई पोगो देखना चाहिए। तारक मती ने सवाल किया, इस्लामाबाद के दोस्त बताएं वहाँ मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी है। कामरान वहीद ने ट्वीट किया, आदिल शाहजेब की इतनी छतरोल हुई कि अब इसने बाकायदा तौर पर अपने ट्वीट
ट्वीट्स के कमेंट्स बंद कर दिए हैं। इससे लगता है कि कुछ खास है इस स्टोरी में। एक सार्फ ने लिखा, डॉक्टर साहब तुसी तो पॉलिशी दी आत्मा ही रोल दी, बस इतना बता दें डबल सवारी करने वाले एमएनए ने हेलमेट पहना हुआ था या नहीं। साफिर राय साकिब ने डबल सवारी पर पोस्ट डिलीट करने के बाद लिखा, कसम खा कर कह रहा हूँ नहीं पता था, मैं तो सोची जा रहा था। गरीब से गरीब एमएनए भी करोला पर सफर करता था। पंजाब का एक अकलीती एमपीए सबसे छोटी गाड़ी पर आता था, वो भी आल्टो थी, मोटरसाइकिल वाला कोई नहीं था। व्हाट्सएप पर एक दोस्त ने बताया। सभी काज़मी ने सवाल किया, वैसे क्या कोई सहाफ़ी इतना अहम हो सकता है पाकिस्तान में जिसे इमरान खान को कहना पड़े कि इसे गालियां दो। दूसरी तरफ नवाज शरीफ की तरफ से 21 अक्टूबर को एक बार फिर वापसी के ऐलान पर सहाफ़ी सदीक जान ने लिखा, अमरीकी और बरतानवी सफीर मुलाकातों में जितने मसरूफ हैं, इसके बाद तो लगता है कि शायद आ ही जाएं, वरना वो फैसला करके गए थे कि अपनी जिंदगी में कभी पाकिस्तान नहीं आएंगे और पूरी जिंदगी अपने वतन लंदन में गुजारेंगे। जबकि इमरान खान मुखालिफ सीनियर सहाफ़ी नुसरत जावेद ने कहा, नवाज शरीफ ग्वाल मंडी में भी इलेक्शन लड़ें तो इस वक्त वो अटक के कैदी से हार जाएंगे। मैं लाहौर को जानता हूँ, मियाँ साहबान ने लाहौर का वोट बैंक खो दिया है। इन्हें अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि इनके साथ वो ना हो जो पीपल्स पार्टी के साथ 1997 में हुआ था। नवाज शरीफ वापस आकर सियासी गलती कर रहे हैं। मियां साहबान हैज लॉस्ट लाहौर। मगे तांगे की हुकूमत दी भानुमती के कुंबे वाली, ये इनके गले पड़ गई है। क्या कैदी नंबर को बुलाने वालों की अक्सरियत अभी भी दिल से मियां के साथ नहीं है। किस दुनिया में रह रहे हैं मियां साहब? छोड़ो करो, मेरी जबान ना खुलवाओ भाई, मैंने नौकरी बड़ी 4 साल बाद मिली है। और जान दे नौकरी करके। शहबाज शरीफ ने कहा, पूरा पाकिस्तान नवाज शरीफ की वापसी का इंतजार कर रहा है। इस पर मलिहा हाशमी ने लिखा, जाहिर है पूरे पाकिस्तान की रकम जो फंसी हुई है फौरन वापस आकर कौमी खजाने में पैसे वापस जमा करवाएं। जबकि सहाफ़ी फैजुल्ला खान ने सवाल किया, इमरान खान के बारे में बताया गया कोकीन इस्तेमाल करते हैं, जेल में कई दिन गुजार चुके, कोकीन की कोई खबर नहीं। इमरान खान कल जेल से निकलेंगे। अगर इमरान खान बाहर आने के बाद यूरोप बैरून मुल्क मुंतकिल नहीं होते तो पाकिस्तानी सियासत की अलग ही तारीख रकम होगी। और मैं लानत भेजता हूं उस पर जो कल हाउस ऑफ शरीफ को राह का एजेंट कह रहे थे और आज उनके साथ खड़े हुए। ये दोनों राह के एजेंट थे हाउस ऑफ शरीफ। ये उस्मा बुखारी कह रही थी कि जो जुबान कल तक रॉ के लोग बोलते थे, कि जो जुबान कल तक इंडियन मीडिया बोल रहा था, आज इंडियन मीडिया खामोश है। नवाज शरीफ साहब बोल रहे हैं कि जब गवर्नर तस्वीर होता था उस वक्त उनके साथ थी, आज राह के एजेंट मुहब्बे वतन हो गए। लानत है ऐसे लोगों पे जिन्होंने सियासत को तबाह कर दी, जमहूरियत को तबाह कर दी। लानत है ऐसे लोगों पर जो जिनका कोई असूल नहीं, कोई मंतक नहीं, कोई अखलाक। ऐसी कारकुनों का राह का एजेंट कह रही थी। दूसरी तरफ रजीम चेंज में शामिल होकर हलवा खाने वाली तमाम पार्टियां आजकल अपने अपने गुनाहों का मलबा एक दूसरे पर डाल रहे हैं, जलालत से परेशान। इनके सरबरा पीडीएम फजलुर रहमान ने कहा, मैंने कहा था कि मईशत को नहीं उठा सकेंगे तो इमरान खान का ग्राफ ऊपर और हमारा नीचे जाएगा, वही हो रहा है। इस पर एक सोशल मीडिया सारफ मोहम्मद शबीर ने जवाब दिया, मैंने भी कहा था कि फजलुर रहमान इस्लाम की बजाय इस्लामाबाद में दाखिले के लिए अपनी जगह बना रहा है। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।